कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, कल हमने समझा था कि होली के दिन जीवन में इंसान क्या करता है और क्या करना चाहिए। आज जैसे ही होली समाप्त होती है, जैन धर्म के 16 कारण पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। देखिएगा, जहाँ पर कारण आता है वहाँ पर कार्य रुक जाते हैं। लेकिन ये कितनी विचित्र बात और अच्छी बात है कि यहाँ पर 16 कारण आ रहे हैं और जैनियों ने अपने धर्म के कार्य और बढ़ा दिए। कारण होने के बाद में भी कार्य बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह वह कारण है जो इंसान के मोक्ष मार्ग में साधक है, और कोई कारण ऐसे होते हैं जो इंसान के मोक्ष मार्ग में बाधक होते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि आदि अनेक तरीकों से लोग 16 कर्ण भावनाओं को मनाते हैं, 16 दिन तक मानते हैं। प्रवचन, वात्सल्य वगैरह क्या क्या करते हैं, क्या क्या तरीके से 16 कर्ण पर्व को मनाते हैं। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, 16 कर्ण तो 16 दिन का होता है, लेकिन लोग 32 दिन तक पालन क्यों करते हैं? पर्युषण 10 दिन ही मानते हैं, अष्टानी का 8 दिन मानते हैं, नवरात्रि 9 दिन मानते हैं, लेकिन 16 कर्ण होते 16 दिन के, लेकिन 32 दिन तक क्यों मनाया जाता है? तो उसका कारण यहाँ पर यह है कि एक पर्युषण पर्व के पहले से उसकी तैयारी और एक पर्युषण पर्व के पूर्णिमा तक उसका अंत चलता है, कि अर्थात एक महीने पूरा इंसान 16 कर्ण के महीने में 32 दिन तक अपना धर्म साधना करते रहे। तो जीवन में धर्म करने के लिए कारण की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप को कर्म करने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितना जितना अच्छा कर्म करता है, उसके जीवन में उतने उतने अच्छे धार्मिक वातावरण बनते जाते हैं, उतने उतने अच्छे संयोग बनते जाते हैं, उतने उतने अच्छी व्यवस्थाएं बनती जाती हैं। तो हमें अपने जीवन में 16 कारण महापर्व को मनाना है। तो 16 कारण महापर्व कैसे होगा? यही नहीं कि दर्श विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो। इसको तो आप सालों से कर रहे हो, 16 कारण नहीं आता तो भी कर रहे हो, लेकिन भावना ये भावना है कि बस एक बार बात चली थी कि दर्श विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। एक लड़का कहता है, एक आदमी कहता है कि मैं पास हो जाऊं, जय जय नाथ परम गुरु हो, मेरा रिजल्ट अच्छा है, मेरा रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि उसको परीक्षा पास करना थी। एक गर्भवती महिला कह रही है कि दर्शन विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो और मेरा पुत्र हो जाए। व्यापारी कह रहा है कि परम गुरु हो और मेरा व्यापार चलने लग जाए। नहीं, ये तो आप हमेशा करते हो, लेकिन यहाँ पर 16 कारण भावनाओं में 16 दिन तक चिंतन करने का विषय है, मनन करने का विषय है कि हमारे जीवन में जो दूषितपना हो रहा है, हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, हमारे जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं, उन दिक्कतों का समाधान कैसे हो, उन सब से हम लोग कैसे निजात पाएं, उन सब की क्रियाओं से हम कैसे बचने का प्रयास करें। तो आप पाओगे कि चिंतन करते करते चिंता मिट जाएगी, और जो चिंता करता है वह कभी चिंतन नहीं कर सकता, और जो चिंतन करता है उसके जीवन में चिंताओं का अपने आप नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, मुनि हुए, उन्होंने भावनाओं का चिंतन किया तो उनके भव सुधर गए, और जिन्होंने अपनी भावनाओं का चिंतन नहीं किया बल्कि भव की ओर ध्यान दिया, उसके भव बिगड़ गए। क्योंकि भव बिगड़ेंगे तो भाव भी अपने आप बिगड़ने लग जाएंगे, और यदि भावना का चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, जीवन में आपकी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, सारे भाव शुद्ध बन जाएंगे, सारे भाव आपके उत्तम बन जाएंगे। और भाव को सुधारने के लिए भाव के साथ में भावनाओं को भी सुधारना पड़ेगा। हमारे मन में जब तक सात्विक भावना नहीं आएंगी, हमारे मन में जब तक प्रेम की भावना नहीं आएगी, हमारे मन में जब तक वात्सल्य की भावना नहीं आएगी, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी हम अर्जन नहीं कर सकते।
और जब हम कुछ अर्जन ही नहीं कर पाएंगे, उपार्जन ही नहीं कर पाएंगे, तो हम विसर्जन कैसे करेंगे? अर्जन करने के बाद, उपार्जन करने के बाद ही तो विसर्जन करते हैं। जिस व्यक्ति के जेब में 100 रुपए का नोट होगा, वही तो 10 रुपए दान कर सकता है, वही तो दान करने की भावना बना सकता है। जब उसकी जेब में खाली है तो चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भाव बना सकता है, लेकिन द्रव्य से नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब तक आपके दिमाग में शुभ परिणाम नहीं होंगे, शुभ भाव नहीं होंगे, शुभ कार्य नहीं होंगे, जब तक आपके जीवन की गति शुभ गति कैसे होगी, आपका कर्म शुभ कर्म कैसे होगा? तो हमेशा जीवन में विचार करना है। ये विचार तो हम बहुत करते हैं कि हमें जाना कहाँ से है, हमें जाना कहाँ पर है, इसका विचार तो हमने बहुत बार कर लिया, लेकिन कभी ये विचार किया कि हम आए कहाँ से, कैसे आए हैं? इसका विचार करोगे तो जाने की व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। छोटे छोटे त्याग, छोटे छोटे संकल्प आपको महान बना देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप घर का मोह छोड़कर मंदिर आते हो, मंदिर में अपने वस्त्रों का मोह छोड़कर पुजारी के वस्त्र पहनते हो, तो आप भगवान के समीप पहुंच जाते हो, गुरुओं के आहार के समीप पहुंच जाते हो। लेकिन जब तक आप मोह नहीं छोड़ते, तो घर में रहोगे तो कौन पुजारी बोलेगा, कौन आहारदाता बोलेगा, कौन भक्त बोलेगा? आपको भक्त बनना है, पुजारी बनना है। आप देखिए, लोग बोलेंगे इसलिए नहीं कर रहे हो, आप अपने कर्म की कालीमा को हटाने का प्रयास कर रहे हो। हम मुनि महाराज बन गए, हमारे साधु संत बन गए, तो इसलिए नहीं बने कि लोग कहेंगे मुनि आ रहे हैं, बल्कि इन्होंने तो अपने जीवन का कल्याण करने के लिए साधना के पथ पर अपना पैर आगे बढ़ाया और साधना कर रहे हैं। तो साधना करते करते क्या होगा, एक दिन इनके साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, इनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लग जाएगा। तो जीवन में सोचना यह है कि हमने क्या किया है, लेकिन लोग सोचते हैं क्या है, हमें आगे क्या करना है, और हमें आगे करना क्या है उसको भी सोचिए, लेकिन हम पीछे क्या करते आए हैं। क्योंकि जब तक आदमी पीछे का बुरी चीज को नहीं हटाएगा, जब तक उसको आगे चीज अच्छी मिल नहीं सकती। और आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से हमेशा मैं कहता हूं कि दो चीजों से बचोगे तो आगे बढ़ पाओगे। एक तो पैर की मोच, यदि किसी इंसान के पैर में मोच लग जाए तो आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरा छोटी सोच, कि जब तक इंसान की छोटी सोच रहेगी, जब तक वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपने मेंढकों को देखा होगा, बरसात के समय ये मेंढक सड़क पर आ जाते हैं। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे। एक महिला जल भरने के लिए गई, बाल्टी डाली, उसमें एक मेंढक जानबूझकर सवार आ गया कि मैं बाहर की दुनिया देखूंगा। जैसे ही बाहर आया, उसने महिला से पूछा, एक काल्पनिक बातें होती हैं समझाने के लिए, कि बाहर क्या है। उन्होंने बताया ऐसा है, वैसा है, वैसा है। बोले सब कुछ बात हो गई। उन्होंने कहा कि बाहर कुआं मिलेगा क्या? तो बोले नहीं, कुआं तो नहीं मिलेगा बाहर। तो बोले मुझे तो कुएं में ही छोड़ दो। बोले क्यों? क्योंकि कुएं में ही मेरा जीवन है और कुएं में मेरा जन्म है और कुएं में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वापिस महिला ने उसको कुएं में छोड़ दी। तो इसी तरह से मेढक की बुद्धि हो रही है इंसान की। बोले बाहर क्या क्या है, ये है, ये है, लेकिन हमारे पास में जो पीछे की चीजें छूटती ही नहीं है। और जब तक पीछे की चीजें छूटेंगे नहीं, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वह व्यक्ति कोई भी पर्याय में चला जाए। क्योंकि भगवान के समोषण में भी जाकर उपद्रवी उपद्रव करते हैं। पहुंचते तो वो भी हैं, लेकिन पहले तो उपद्रव करते हैं। आपने पंचनाग देखा भी, पंचनाग में जब काले कलर के वस्त्र पहनकर आते हैं, वो तांडव मचाते हैं, उत्पाद मचाते हैं। उत्पाद मचाने के बाद अपने रूप में आकर क्या करते हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने रूप में, अपने स्वरूप में नहीं आओगे, तब तक आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जब आप अपने स्वरूप में आ जाओगे, अपने रूप में आ जाओगे, तो आप सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर लोगे। प्राप्त होना और प्राप्त करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। घर में बच्चा जन्म लेता है, गद्दा अपने आप मिल जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद में बच्चे के लिए गद्दा लाना पड़ता है, जब उसको मालूम चलता है कि गद्दा आता कैसे। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मेरा जब जन्म हुआ तो मैं मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुंह में तुम सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन आप अपने बच्चों को कैसे पैदा करने वाले हो ये मत पूछे। बोले महाराज मैं तो चांदी की चम्मच दे दूं तो ही बहुत बड़ी बात है, तो मैं चांदी की चम्मच दे दूं तो ही बहुत बड़ी बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पिताजी ने आपके लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन आप अपने पिताजी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सुरक्षित कर कर जा रहे हो? हमारे तीर्थंकरों ने
हमारे पूर्वाचार्यों ने हम मुनियों को धरोहर के रूप में जिनवाणी दे दी, विरासत दे दिया और कह दिया कि धर्म को आगे बढ़ाओ। अब हमारा कर्तव्य है, हमारे साधुओं का कर्तव्य है कि हम जिन धर्म को बिना किसी दूषण के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पहले भगवान महावीर का प्रमोशन लगता था तो जाति विरोधी जी बजाते थे। अब हमारे महाराज जी प्रवचन देते हैं, हम प्रवचन देते हैं तो दो लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका आपस में झगड़ा चल रहा है। भाई सीधी बात है, जाति विरोधी जी भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे महाराज आ जाएंगे और पंडाल वाला आ जाए, बाकी सब तो भाग खड़े होंगे। लेकिन इस समय जाति विरोधी से आदमी को खतरा नहीं है जितना आदमी को जाति वाले से खतरा है। जाति विरोधी जीव तो कदाच एक भी हो जाएं, लेकिन एक जाति के लोग जिनके मन में एक दूसरे के प्रति मन में खटास पैदा हो गई है, मन में विकृत भाव पैदा हो गए हैं, इनका कभी भी कल्याण हो ही नहीं पा रहा, कभी भी उत्थान हो ही नहीं पा रहा। मंदिर में कोई व्यक्ति मेरे पास बैठा है और उस समय वह व्यक्ति उसके सामने आ जाए जिससे उसका द्वेष चल रहा है, तो उसके मन में एक ही बात चलती है कि हे भगवान, ऐसा ना हो कि महाराज जी इसको पीछे लगा दें, इसको माला दे दें, इसको पेन दे दें। अरे बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, कम से कम जो मेरा जाति विरोधी जीव है, जिससे मेरा जाति वाले से विरोध चल रहा है, वह मुनि के दर्शन के बाद हो सकता है उसका कल्याण हो जाए, उसके भाव भी बदल जाएं। लेकिन ऐसी सोच हमारी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो नीचे घुसे गड्ढे में ही है और सोचते कि दूसरे भी गड्ढे में आ जाए। बोले क्यों? कभी भी देखिएगा, जब स्कूल में कोई बच्चा नकल करता है तो यदि वह पकड़ जाए तो पूरे क्लास के बच्चों को पकड़ा देता है। क्यों? बोले मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सारे चल पड़ो। तो ऐसी स्थिति चल रही है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलती किसी और की होती है और खुद सह लेता है। क्यों? बोले कोई बात नहीं। और तो संसार की रीत है, करता कोई और है, नाम किसी और का होता है। आपके घरों में सालों से दीपक जल रहा है, हर कोई व्यक्ति महाराज जी संध्या काल में मुझे दीप प्रज्वलन करना है, दीपक जलाना है, लेकिन कभी आपने विचार किया कि जलती तो रुई और बाती है, लेकिन लोग सदियों से कहते आ रहे हैं कि दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, रुई बाती का नाम कोई लेता नहीं। और रुई बाती ना हो तो दीपक का कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। तो हमें हमेशा अपने जीवन में शोले कर्म होना पर प्रारंभ हो रहा है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपत्ता आदि आदि भावनाओं को भाते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। तो कोई भी कारण जीवन में आए, लेकिन धर्म कार्य कभी भी नहीं छूटना चाहिए। कार्य तो बहुत हैं, व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, क्रियाएं तो बहुत हैं, लेकिन हमारे जीवन में अन्यत्र सारे कार्य संपन्न नहीं हो पाते। तो अपने जीवन को धन दान से परिपूर्ण करें, यही मंगल शुभ भावना। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। आज मुझे और मेरे परिवार को बड़ा ही सौभाग्य मिला है कि मुझे परम पूज्य साक्षात अरिहंत परमेष्ठी की मूर्त आचार्य भगवान श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के साक्षात दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। होली के पावन अवसर पर मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आचार्य गुरुदेव के सत्संग दर्शन किए, पूजा अर्चना की, विधान किया। तो इससे मुझे एक अंदर से होली जैसे पावन पर्व पर आचार्य भगवान के साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त हुए। और जैसा कि मैं बता दूं, सब ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि आचार्य भगवान श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य मुनि श्री 108 शुभ सागर जी महाराज हैं, जो कि मेरे गृहस्थ जीवन के भाई भी हैं। तो सबसे मिलकर मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। और अभी तक लॉकडाउन में जैसे कि कोरोना चल रहा था, तो हम सभी ने जूम पर रहकर बड़े ही भक्ति भावना के साथ जिनेंद्र प्रभु की भक्ति आराधना की, जिससे हमारा लॉकडाउन भी बड़ा आनंद तरीके से संपन्न हुआ। यह सब हमारे पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है हम पर। उनका आशीर्वाद हम पर सभी भक्तों पर हमेशा बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर
संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।